हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण आपकी करंट अफेयर है। लगभग देखा जाए तो 225 क्वेश्चन तक आपके होंगे और सभी क्वेश्चन और बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन ले गया है, पूरी तरीके से निचोड़ है और अंतिम समय का ये प्रहार है। और अंतिम प्रकार से समझिएगा कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए करंट अफेयर का, इसमें हमने हर चीज़ और बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ आपको यहाँ पर रख दिया है। आपको हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा और अच्छी तरीके से बिल्कुल सिलेक्टेड वाले क्वेश्चन आपके हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी करंट अफेयर कल के एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण आपकी होगी। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो आपके सेकंड शिफ्ट के लिए जैसा आपके पेपर आपका फर्स्ट शिफ्ट में आएगा वैसे क्वेश्चन की आपके यहाँ पर तैयारी भी आपकी होगी, उसी लेवल में भी आपको होगी। बाकी 7 तारीख वालों को तो कोई समस्या होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो भैया वैसे हिसाब से तैयारी होगी जिस हिसाब से पेपर आपका 6 तारीख आपका होगा, तो उनको परेशानी बिल्कुल आपकी होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो एंजॉय करिए आज की इस क्लास में जो आपने पढ़ा है। अभी हमने आपको कल भी पढ़ाया था, परसों भी पढ़ाया था और नरसों भी पढ़ाया था, यानी 3 दिन पहले वाली जो क्लास है उसी का रिवीजन आज करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको छपना भी है ना। तो रिवीजन के तौर पर आपको पढ़ना है सुपर फास्ट तरीके से। सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को राम राम, सभी को नमस्ते, है ना। तो चलिए सर स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस क्लास में सुपर फास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया है। 1 को ऑप्शन देना है सर। राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है, सभी को नमस्ते है। फोकस आज पूरी क्लास में आपको सिर्फ करंट अफेयर में होना चाहिए, बहुत लंबी क्लास नहीं लेंगे, बिल्कुल सुपरफास्ट तरीके से खत्म करना है। तो सर जी यहाँ पर याद रखना है ये विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने वाला है ना, जो कि आपका जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया है। तो सर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर इंदौर, इसका आंसर राइट हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महाभारत वाटिका किस राज्य ने विकसित किया है। महाभारत वाटिका किस राज्य ने शुरू किया है। तो सर ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उत्तराखंड, इसका आंसर राइट हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि समुद्र पर भारत का पहला कांच का पुल जिसका नाम है बोस्टिंग आर्क ब्रिज का जो उद्घाटन किया है ये कहां पर हुआ है। तो सर ये उद्घाटन आपके हुआ है कहां पर, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की जो आधारशिला रखी है वो आपकी कहां पर रखी है। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। क्वेश्चन नंबर आपका सजी 4 दिया है और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय है और ये आपका विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विशाखापत्तनम हो जाएगा, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री सेकंड अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 2029 तक आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 2029 तक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम यहाँ पर निर्धारित किया है। तो याद रखना ये थीम आपकी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता है, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी, इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए जो चुना गया है वो किसको चुना गया है। यूके से मनु भाकर है, हरमनप्रीत सिंह है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत की पहली तटीय और वेदर पक्षी जनगणना कहां पर हुई है। तो सर जी याद रखना है ये भारत की पहली तटीय और वेदर पक्षी जनगणना हुई है और ये जनगणना जो आपकी हुई है साथी कहां पर हुई है, याद रखना ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गुजरात में हुई है। ये भारत की पहली तटीय और वेदर पक्षी जनगणना है। सर ये अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है। तो याद रखना है आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है वो किसको चुना गया है। तो सही जवाब हो जाएगा सोमालिया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सोमालिया बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है। तो खो खो विश्व कप 2025 है सर, इसका जो शुभंकर होगा यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर तारा और तेजस, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, तारा और तेजस हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया और आपसे कह रहा है कि ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य में से कौन बना है। याद रखना है कि ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय रेलवे का 69वां नंबर का रेलवे डिवीजन किसने बनाने की घोषणा हुई है। यानी 69 नंबर का जो रेलवे डिवीजन बनेगा वो आपका कौन सा है। तो सर जी ये जम्मू कश्मीर होगा, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत में जनरेशन बीटा का जो पहला बेबी बॉय हुआ है आपके कहां पर हुआ है? तो याद रखना है, भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय हुआ है आपके मिजोरम में सर जी। कहां पर? मिजोरम आपका आंसर हो जाएगा, मिजोरम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 82 नंबर का जो वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? तो याद रखना, मोशन पिक्चर का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा द ब्रूटलिस्ट, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, द ब्रूटलिस्ट को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सर 11वां अध्यक्ष आपकी इसरो का है और आपका आंसर क्या हो जाएगा? वी नारायणन, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, वी नारायणन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो सर याद रखना है ये आपका है कर्नाटक है, यानी कर्नाटक ने ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी जो एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है, आपका कर्नाटक हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का जो संबंध है वो आपके किस राज्य से है? तो याद रखना है ये आपका कप्पड़ और चल जो समुद्र तट हैं इनका संबंध आपकी कहां से है? तो आप कहेंगे सर केरल, इसका आंसर सी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है अमेरिकी पत्रिका, क्या दिया गया है कि अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने किसे वर्ष सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक यहाँ पर चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक के रूप में जो चुना गया है वो आपके जो आपके हैं नीरज चोपड़ा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, नीरज चोपड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहां पर स्थापित किया है? तो साथ ही ये कलाग्राम से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना ये आपका है प्रयागराज, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया है? तो सर जी जेड मोड सुरंग है और इसका उद्घाटन किया है आपके जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर बनेगा। गुड इवनिंग, नमस्ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो साथ ही यहाँ पर 21 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा मकरान को बनाने जा रहा है, यानी भविष्य में अगर ईरान की राजधानी बनती है तो आपकी मकरान को बनेगा, ऑप्शन हो जाएगा, मकरान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? तो याद रखना है परमाणु ऊर्जा पुनर्गठन आयोग है और सर ये आपका किया है अजीत कुमार मोहंती, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग? तो आप कहेंगे अजीत कुमार मोहंती, ए के मोहंती, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन बना है? तो सर जी 23 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? ये समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य पूछा गया है और पहला राज्य सर जी आपका उत्तराखंड है, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वहीं पर गुजरात जो आपका है वो आपका सेकंड नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा भारत ने जीत लिया है, यानी यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग में जो पहला खो खो विश्व कप हुआ है इसमें भारत ने दोनों ही खिताब यानी जीत लिया है, भारत हो जाएगा। भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए निर्यात करेगी? यानी भारत सरकार पहले फिलीपींस को यहाँ पर अपनी ब्रह्मोस को निर्यात किया था, दूसरा आपका देश आपका ये बनने वाला है जिसको ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर निर्यात करेगा, सर इंडोनेशिया को करेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो साथ ही यहाँ पर 72 फीट ऊंची ये हनुमान जी की प्रतिमा है, उद्घाटन सर जी आपके बेंगलुरु में हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ये सर आपकी खाद्य से संबंधित आपकी संस्था है जो कि आपका आइकॉन्स है और इसको यहाँ पर याद रखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, क्वेश्चन है कि मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर इनमें से कौन बना है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहर हैं और इस सूची में उदयपुर और इंदौर, यानी उदयपुर को भी शामिल किया गया है, इंदौर को भी शामिल किया गया है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर जी 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 17वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका हो चुका है और ये हुआ है आपके ब्राजील में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ब्राजील। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है जस्टिस संजीव सचेदवा को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो याद रखना इनका नाम है सचेदवा,
सचिन दवा जो आपके न्यायाधीश बने हैं और इनको चुना गया है किस राज्य के हाईकोर्ट में चुना गया है? तो दोस्तों याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश के बने हैं, यानी मध्य प्रदेश राज्य के बने हैं मुख्य न्यायाधीश हैं सचिन दवा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहां पर आपका खुला है? तो साथी ये भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है, खुला है आपकी कहां पर? शिवमोग्गा, जो कि आपकी कर्नाटक है, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, शिवमोग्गा कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहरों में से शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो सर ये लगातार ये है आपका इंदौर है, ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भारत का सबसे स्वच्छ बड़े शहरों में से जो घोषित हुआ है वो आपका कौन है? यानी सर जब बड़े शहरों की बात करते हैं तो आपका अहमदाबाद आता है, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सर जी गंगा के किनारे स्थित आपका सबसे स्वच्छ शहरों में आपके प्रयागराज को सबसे स्वच्छ यहाँ पर घोषित किया गया है, प्रयागराज को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है जो आपकी गंगा के किनारे है, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य में से कौन बन गया है? तो सर जी यहाँ पर आप देख सकते हैं पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला ये पहला भारतीय राज्य है जो कि आपका महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र बन जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 15 अगस्त 2025 को पीएम मोदी ने किस राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की घोषणा किया है? तो सर यहाँ पर देख सकते हैं इस मिशन का नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। क्या नाम है? मिशन सुदर्शन चक्र, जो कि अभी 15 अगस्त 2025 को एक घोषणा किया है, जो कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन है, याद रखना है मिशन सुदर्शन चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 79 नंबर का जो स्वतंत्रता दिवस है, इस समारोह का आधिकारिक थीम इनमें से क्या रहा है? तो सर इसकी जो आधिकारिक थीम रही है वो क्या रही है? तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन हो जाए बी नंबर है, नया भारत। क्या हो जाएगा? नया भारत, ऑप्शन आपका बी नंबर है, नया भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया है? तो सर जी याद रखना है अपना पहला परिसर भारत में यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपकी है, ये कैम्ब्रिज है। कौन सी है भैया? 37 नंबर में, हार्वर्ड नहीं होगा, ये होगा आपका साउथहैम्पटन। कौन है? तो याद रखना है ये आपका साउथहैम्पटन ये वाला है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है, ये विदेशी विश्वविद्यालय है जो अपने भारत में अपना परिसर खोलने जा रहा है, जो कि आपके हरियाणा में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिलेक्स 24 का जो 12वां संस्करण आयोजित हुआ है ये कहां पर हुआ है? तो सर ये कोलंबो, जो कि आपकी श्रीलंका और भारत के बीच हुआ है, यानी जो आपका सिलेक्स 24 है ये आपके कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। और अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि सर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य इनमें से कौन बना है? ये आपका है मालदोवा, याद रखना है, ये सौर गठबंधन की बात कह रहा है। किसकी कह रहा है? सौर गठबंधन की बात कह रहा है, और 107वें नंबर का है मालदोवा। क्लियर हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो सर जी यहाँ पर याद रखना है, आपसे कह रहा है कि मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? सही जवाब आपका हो जाएगा 103 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 103 हो जाएगा। हाँ, वो ब्रिक्स का जो आपका था वो इंडोनेशिया था। वेरी गुड। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 72वें नंबर के जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है वो किसने जीता है? 3 ऑप्शन का मतलब होता है रट्टा माराना, है ना। 3 ऑप्शन का मतलब होता है रट्टा माराना, क्योंकि 10 ऑप्शन दे देंगे और पहली बार पढ़ोगे तो क्या मतलब है भटकने से। तो सीधा सीधा रास्ता हम आपको दिखाते हैं कि कम से कम ऑप्शन के माध्यम से आप रट्टा मार लें। सर जी 72 नंबर की जो मिस वर्ल्ड आपकी बनी है थाईलैंड की बनी है, और इनका नाम है यहाँ पर ओपल सुचाता चुआंगसी, जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अप्रैल 2025 में किसे चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो चौथे नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, और ये कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और पहला वाला जो आपको दिया गया था वो आपके मोदी जी को दिया गया था, दोस्तों याद रखना है। तीसरा वाला जो दिया गया था वो आपकी किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और सर जी सेकेंड वाला जो दिया गया था लता की जो बहन थी उनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर मई 2025 में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेस पर फ्लाई पास्ट और लैंडिंग अभ्यास किया है। गंगा एक्सप्रेस पर एयर स्ट्रिप किस जिले पर स्थित है जहां पर ये अभ्यास किया है? तो सर ये अभ्यास हुआ है आपके शाहजहांपुर में, ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो सर जी यहाँ पर याद रखना है 34वां सरस्वती सम्मान है, और ये जो प्रदान किया गया है वो आपके किसको, भद्रीदास स्वामी, यानी आप कहेंगे महामहोपाध्याय भद्रीदास स्वामी को दिया गया है। ये 34वें नंबर का जो आपका सरस्वती सम्मान है, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अप्रैल 2025 में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर आपका है। सर 45 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 43वां स्थान भारत को मिला है, जो कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, यानी राइट आंसर आपका सही क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी ये PPP आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है। तो सर जी हमने कहा था हरित कचरा दिया है, यानी प्रसंस्करण मतलब होता है उत्पाद बनाना, हरे कचरे से उत्पाद बनाने के लिए ये शुरू किया गया है मॉडल। और सर जी आपका है कौन, तो आप कहेंगे सर इंदौर हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि 14 मई 2025 को किसने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो सर जी यहाँ पर देख सकते हैं 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश आपके हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, यानी गवई आपके बने हैं 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2025 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी किस राज्य में शुरू किया है। वन और वन जो होते हैं सर जी मध्य में आपके होते हैं, मध्य प्रदेश में है, याद रखिए भूजल संवर्धन मिशन वो भी शहरी पूछा है। सर आपका जवाब बदल जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा सर छत्तीसगढ़ बन जाएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ आपका हो जाएगा। याद रखना है ये मिशन शहरी है, भूजल संवर्धन आपका दिया गया है, और ये आपका है आंसर सी छत्तीसगढ़ बनेगा। अगर वन संवर्धन आपका दिया होता तो सर ये मध्य प्रदेश हो जाता, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मई 2025 में कौन सा राज्य है जो पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य इसमें से बना है। यहाँ पर आंसर आपका है क्या, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 49 नंबर है, 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य जो आपका बना है वो सर जी कौन है, तो आप कहेंगे ये मिजोरम हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर केरल की बात करते हैं तो केरल आपका डिजिटल तरीके का है, क्या है, केरल जो आपका है वो डिजिटल तरीके का है, याद रखना है। सर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से निम्नलिखित में से कौन से कथन पर विचार करना है। 2025 का यह पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका कार्यकर्ता वकील बानू मुश्ताक को दिया गया है, जो कि लिखित तथा यहाँ पर दीपा जो आपके भास्ती हैं, ये अनुवादित इनका उपन्यास है जिसका नाम है हार्ट लैम्प है। तो सीधा बानू मुश्ताक का जो लिखा हुआ उपन्यास है, एक अनुवादित उपन्यास है, हार्ट लैम्प ने जीता है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। कन्नड़ भाषा में लिखित ये पहली किताब है जिसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, यानी सही लगा दीजिएगा सी नंबर है, फर्स्ट और सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि मई 2025 में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। चलिए यहाँ पर देखो 78 नंबर की विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है, सर यहाँ पर देना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो स्वास्थ्य आपको मालूम है स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है, स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपके जिनेवा में है, तो जवाब भी आपका जिनेवा के साथ जाएगा, डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, तो सर जी ये नियुक्त किया गया है आपके सारा तेंदुलकर, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, सारा तेंदुलकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन इनमें से कौन बना है। क्लास में लग रहा है कि देव सर ने मेहनत किया है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि ऐसे ही आपको हवा में पढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, यानी आपको कुछ ना कुछ तो प्रतीत हो रहा होगा कि नहीं देव सर इस क्लास में पूरी शिद्दत के साथ मेहनत किए हैं, है ना। तो यहाँ पर अब जो भी क्लास आपको मिलेंगी वो आपको ऐसे मिलेंगी, बिल्कुल सिलेक्टेड वाले क्वेश्चन होंगे, है ना। यहाँ पर देखो हमने कहा सर उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन आपका है, सर जी याद रखना ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, गोमती नगर रेलवे स्टेशन हो जाएगा। सर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है हाल ही में कहां पर मातृ वन पहल शुरू किया गया है। सर जी ये बताना है कि हाल ही में कहां पर मातृ वन पहल की शुरुआत की गई है, और मातृ वन पहल देखो दिया है, मातृ वन पहल की शुरुआत जो हुई है वो सर जी कहां पर हुई है, तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरुग्राम जो कि आपके हरियाणा में है। ज्ञान देंगे कौन, माता देंगे, यानी गुरुग्राम, या ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है हाल ही में किसने भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स यहाँ पर लॉन्च किया है, तो इसलिए आपको याद रखना है ये भारत का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है। सर आपको याद रखना है कौन है, यहाँ पर आपके नीति आयोग ने यहाँ पर जारी किया है, इसलिए क्वेश्चन बहुत आईएमपी बन जाता है, यानी जो ऑप्शन आपका दिया है ए नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों नीति आयोग ने किया है, इसलिए क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है
कि भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो शुरुआत हुआ है ये सर जी कहां पर हुई है? याद रखिए, मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है सर, इसकी जो शुरुआत हुई है वो कहां पर हुई है? ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड आपका है, याद रखना है। कांडला जो आपका गुजरात है, यहाँ पर याद रखना है मेक इन इंडिया के तहत जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत हुई है ये भारत का पहला मेक इन इंडिया आपका है, तो आप कहेंगे कांडला, जो कि आपकी गुजरात हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि हाल ही में नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी इनमें से किसको बनाया गया है? ये नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी हैं जिनका नाम है यहाँ पर मेधा रूपम। क्या नाम है सर? मेधा रूपम इनका नाम है, जो नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा नागालैंड के राज्यपाल हैं और भैया इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये अजय कुमार भल्ला हैं। ये आपके मणिपुर के भी आपके हैं, क्या के हैं? मणिपुर के भी आपके हैं, और साथ में नागालैंड का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया है, अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रियाद में शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का पहला संस्करण जीता है, यानी रियाद में अभी आपका हुआ था, शतरंज के खेल हुए थे, इसमें से पहला जो संस्करण हुआ उसमें पहला ही कह सकते हैं खेल में यहाँ पर जीता है, कौन है सर? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है, ये जो आपके दिए गए हैं कौन? मैग्रसन कार्लसन। याद रखिए शतरंज की बात हो रही है, तो रियाद में शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का पहला संस्करण जो जीता है वो आपके किसने? मैग्रसन कार्लसन ने जीता है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आपसे कह रहा है कि एशिया कप हॉकी 2025 के लोगो और शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण किसने किया है? चलिए यहाँ पर देखिए, एशिया कप हॉकी 2025 के लोगो, शुभंकर और ट्रॉफी का जो अनावरण किया है वो आपके नीतीश कुमार ने किया है। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा नीतीश कुमार ने। इस क्वेश्चन दिया गया है पीएम मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना शुरू किया है? तो सर जी यहाँ पर याद रखना है ये आपके मोदी जी ने 15 अगस्त को घोषणा किया था, कितने लाख रुपए की? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना शुरू किया है, 1 लाख करोड़। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है भारत में जो आपका 79 नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है ये कौन सा? आप कहेंगे सर 15 अगस्त को मनाया गया 79 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कहां भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन किया गया है? तो सर जी 63 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी ये भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव है, और ये पहला डिजिटल घुमंतू गांव है। तो सर जी 63 की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका सिक्किम आपका है, यानी सही जवाब आपकी सिक्किम के साथ हो जाएगा, सिक्किम बन जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य में से कौन बना है? तो कह रहा है प्रसंस्कृत यानी आलू से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाना वाला हो, यानी आलू से कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है, आलू से चिप्स बनती हैं, आलू से बहुत ऐसी चीज आपके बन रहे हैं। तो सर जी उसके मामले देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका गुजरात है सर जी वो आपके फर्स्ट स्थान पर है। कौन है? गुजरात जवाब देना है, उत्तर प्रदेश नहीं देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देने वालों की संख्या यहाँ पर लगभग 90% आपकी होगी, लेकिन 10% जवाब देना है क्या? यहाँ पर देना है आपका डी नंबर। हमने कहा भी है कि आलू उत्पादन में यूपी फर्स्ट में है, लेकिन प्रसंस्करण का मतलब होता है कि कोई लोग इसे चिप्स से बनाते हैं, कोई चिप्स बनाते हैं, कोई फिंगर बनाता है, कोई आलू से कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, यानी प्रसंस्कृत मतलब हो गया इसका किसी प्रकार उत्पाद होता है, यानी आलू का यहाँ पर कोई ना कोई प्रयोग किया जा रहा है जो कि आपकी चिप्स वगैरह फास्ट फूड बनाने में, इसलिए इसके मामले में आपका गुजरात पहले स्थान पर है। सर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रधानमंत्री मोदी ने 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया है। तो 17वें नंबर का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था वो सर जी ब्राजील में हुआ था और आपके रियो डी जेनेरियो में हुआ है, यानी आप कहेंगे सर रियो डी जेनेरियो में है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको छाप लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। 17वें नंबर का ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में हुआ है। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर जी 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भैया 2026 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है वो भारत में खर्चा करने वाला है, यानी सर जी आपके भारत में आपका होगा यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया है एलन मस्क ने अमेरिका में एक नई पार्टी की घोषणा किया है, इस राजनीतिक पार्टी बनाने की जो घोषणा किया है इस पार्टी का नाम क्या है? तो सर इसका नाम क्या है यहाँ पर जवाब देना है। आप लोगों में से बहुत लोग जवाब देंगे यूनाइटेड, लेकिन आपका जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका पार्टी। सीधे सीधी बात है, अमेरिका पार्टी के नाम से यहाँ पर आपका ये पार्टी आपको बनाई है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सर जी 7 लोगों को पुरस्कार दिया गया था, 7 लोगों को विभूषण पुरस्कार दिया गया इस बार को। कितने? 7 लोगों को। मरणोपरांत जब पूछा गया है तो वासुदेव नायर भी हैं, ओसामू सुजुकी हैं और शारदा सिन्हा है, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से तीनों लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। अगर आपसे पूछे कितने लोगों को दिया गया है तो 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, दोस्तों याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला है किस देश ने पीएम मोदी को
की टू द सिटी का सम्मान दिया है। तो सर जी याद रखना है की टू द सिटी का सम्मान जो दिया है यहाँ पर 69 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ये अर्जेंटीना है। किसने है? अर्जेंटीना है, यानी की टू द सिटी का सम्मान दिया है अर्जेंटीना हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? यानी बेंगलुरु में जो आपका यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो सर ये मनमोहन सिंह के नाम पर है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, किस राज्य की ऊला चाय की भारत की पहली बैगलेस चाय आपको मिला है? यानी ये भारत की पहली ऐसी चाय है जिसका नाम है ऊला चाय, और ये भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए पेटेंट मिला है। तो सर ये बैगलेस जो आपकी चाय है वो आपकी असम की है। कहां की सर है? असम की है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। किस राज्य में विवाह मंडपम योजना की मंजूरी दे दी गई है? तो सर जी देखिए, विवाह मंडपम योजना की जो मंजूरी दिया है वो किस राज्य ने दिया है? यहाँ पर जवाब देना है। 72 नंबर दिया गया है। यूपी में सर जी जो आपकी बढ़ाई गई है ना, वो बढ़ाई गई है जो शादी के समय पैसे दिए जाते हैं, अब 1 लाख दिए जा रहे हैं, है ना। यानी अब 1 लाख दिए जा रहे हैं, वो आपका यूपी ने बढ़ाया है। लेकिन ये विवाह मंडपम योजना शुरू किया है सर आपके बिहार ने किया है। आंसर आपका बिहार बन जाएगा। तो याद रखिए, स्क्रीनशॉट एक बार मार ही लीजिएगा। अगर यहाँ पर सर जी शादी के समय जो दिए जाए हैं पैसे बढ़ाया गया है, यानी कन्या विद्याधन जो आपकी है ना, कन्या राशि जो आपकी है वो आपकी 1 लाख रुपए कर दी गई है, वो सर जी क्वेश्चन आपका यूपी वाला है। लेकिन ये विवाह मंडपम योजना है बिहार वाला है। स्क्रीनशॉट मार ही लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा नाटो शिखर सम्मेलन 2025 बिल्कुल चिपका लीजिएगा क्वेश्चन नंबर आपके 73 में से। तो आप कहेंगे सर ये हेग जो आपका नीदरलैंड है, नीदरलैंड में नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है। हेग जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, हेग नीदरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखना है, भारत का पहला ये तितली अभ्यारण्य है, और भारत का पहला तितली अभ्यारण्य है सर ये आपके केरल में आपको उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन आपका बी। आपसे कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर आपका है? चलिए साथी, पहला क्वेश्चन का जवाब देना है। आपका आंसर में से क्या बनेगा? चलिए भाई बताइएगा। आपसे कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को जो स्थान मिला है वो आपको कौन सा मिला है? तो याद रखना ये आपका जवाब हो जाएगा 115। सर क्या हो जाएगा? 115। यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो सर जी पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान जो आपको मिला है वो आइसलैंड को मिला है। याद रखना है कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर आइसलैंड को जो मिला है वो सर जी आपका पहला स्थान मिला है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर जवाब देना है सर। आपका आंसर आपका है क्या? तो हमने कहा सर प्रवासी भारतीय है और प्रवासी लोग आते हैं तो यहाँ पर खुशी मिलती है, यानी खुर्शीद हो जाएगा। तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन से स्थान मिला है? सर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 दिया गया है, तो हमने आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप लोगों में से जवाब आ गया 151, यानी ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। 151 बन जाएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे। क्वेश्चन को दिया गया है 2025 में 34वें नंबर का जो व्यास सम्मान सरस्वती सम्मान दिया गया है वो किसको दिया गया है? 2025 में 34वें सरस्वती सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो साथ ही इनका नाम है भद्रेदास स्वामी, यानी ये जो आप कहते हैं ना भद्रेदास, आपको याद रखना है। देखो राम भद्रा यहाँ भी लिखा है लेकिन यहाँ पर जगत गुरु लिखा है, तो याद रखना भद्रेश दास जो आपके स्वामी है। ऑप्शन आपका ए आपको देना है, कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे चीज रखेगा, कुछ ना कुछ आयोग ऐसा रखेगा, बिल्कुल मिलता हुआ जुलता नाम जैसे आपको दिख रहा है। याद रखिए भद्रेश दास स्वामी आपका है, इस बात को याद रखना है, भद्रेश दास स्वामी आपका है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, गलती नहीं करना है। सिद्धांत सुधा के तुरंत, है ना, ये आपका है, ये 34वें नंबर का है। और देखा जाए तो अगर हम बोले सर 33वें नंबर को किसको दिया गया था, तो 33वें नंबर का दिया गया था आपके प्रभा वर्मा को दिया गया था, है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? मिस वर्ल्ड पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर ये आपके ही सुचाता चुवांगसी, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सुचाता जो आपके ऊपर है सुचाता चुवांगसी आपके हैं जो मिस वर्ल्ड आपकी बनी है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि शिक्षा संजीवनी बीमा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? शिक्षा संजीवनी बीमा योजना है सरकार ने शुरू किया है आपके राजस्थान ने, किसने? ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में किस देश का पासवर्ड दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है? तो आप कहेंगे सर ये सिंगापुर आपका है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, सिंगापुर। और भारत को कौन सी स्थान मिला है? 77 मिला है। सर आपसे दिया गया है कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किस सरकार ने मंजूरी दिया गया है?
तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, सर ये आपके देखा जाए तो आपके उत्तराखंड ने शुरू किया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलपति किसको नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलपति कौन बनी है, तो ये है आपकी प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रोफेसर उमा कांजीलाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है कौन है, तो आपकी सोनाली मिश्रा हो जाएंगे। क्या हो जाएगी, सोनाली मिश्रा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मार्च 2025 में कौन सा देश है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश आपका बन गया था। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना दूसरा पूछा गया है, तो दूसरा आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे सर भारत होगा। केन्या जो आपका है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मार्च 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की आपकी घोषणा की गई है। तो सांसदों के वेतन में जो परसेंटेज की वृद्धि है दोस्तों याद रखना 24% हो जाएगा। ये लोग 24 घंटे काम करते हैं ना, ये लोग 24 घंटा काम करते हैं, इस वजह से ऐसे याद रखना है ना, 24 घंटे काम करते हैं इसलिए ऐसे याद रखना है थोड़ा सा क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर ये 24 घंटे काम करते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं भैया सबसे ज्यादा, तो हमने कहा सर 24% बढ़ा दिया गया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन बने हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपके गवई है। यानी यहाँ पर 13 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर जस्टिस B.R. गवई, इसका आंसर राइट हो जाएगा। याद रखना है B.R. भी आपको याद रखना, हो सकता है गवई नाम से और भी कुछ मिल जाए, है ना, कोई नाम से और मिल जाएगा गवई, तो ऐसे याद रखिए B.R. गवई। अगला देखो दिया है, संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो आपके CEO है उसको नियुक्त किया गया है। तो सर ये आपके संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यानी CEO हैं, उत्पल कुमार सिंह है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उत्पल कुमार सिंह बनेगा। चलिए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है प्रति वर्ष जल दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। तो प्रति वर्ष जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को मनाते हैं सर जी, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। और 22 आपके अप्रैल को, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं सर ये, पृथ्वी दिवस जो मनाते हैं वो आपके 22 अप्रैल को मनाते हैं। कह सकते हैं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा हाल ही में महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया है। महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया है, तो साथ याद रखना ये आपका दिल्ली सरकार है, दिल्ली ने शुरू किया है महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमने कहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका है, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में विनोद कुमार शुक्ल आपके हैं। याद रखना छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं और हिंदी के 12वें व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सर जी भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो बताइएगा महान्यायवादी कौन है। राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। देखो हमने कहा महान्यायवादी आपके जो है वो आपके कहेंगे सर आर वेंकट रमणी है। कौन है, आर वेंकट रमणी। ऑप्शन आपका बी बनेगा। सर जी जनवरी 2025 में कौन सा देश है जो ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य आपका बन गया है। हमने कहा सर 19 नंबर दिया गया है, ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है और ये बन गया इंडोनेशिया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इंडोनेशिया बनेगा। सर जी फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत को कौन से स्थान मिला है। यहाँ पर देखा जाए भ्रष्टाचार के मामले में भारत जो आपका है वो 96 में आपका है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 96 नंबर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है मार्च 2025 में संपन्न कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष कबड्डी का खिताब किस देश ने जीता है। तो पुरुष कबड्डी का खिताब जीता है भारत ने। दोस्तों याद रखना इसको ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और महिलाओं ने भी जीत लिया है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, भारत बनेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड के जो आपके सचिव नियुक्त किए गए हैं वो आपके कौन नियुक्त किए गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो आपके सचिव हैं वो आपके कौन है, देवजीत सौकिया है। कौन है ये, बड़े शौकीन है मैच देखने के लिए, बड़े शौकीन है, देवजीत सौकिया, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है किसे भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, भारतीय सेना का आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर ये भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं जनरल पुष्पेंद्र सिंह, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, जनरल पुष्पेंद्र सिंह बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है अप्रैल 2025 में कौन सा बैंक है जो ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया है। यानी ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन सी हो जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है जी किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपके कौन है, सतीश कुमार हैं। याद रखिएगा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्य अधिकारी यानी सीओ आपके हैं सतीश कुमार। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसको चुना गया है। यहाँ पर देखा जाए हमने कहा सर बात हो रही है विक्रम साराभाई की बात हो रही है, तो जब विक्रम साराभाई की हो रही है तो विक्रम ही बताना है, यानी राज राजन, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो आपके नए अध्यक्ष बने वो आपके कौन है। यहाँ पर देखो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं कौन है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कौन है, तो याद रखिए सी रामा सुब्रमण्यम।
यानी आपका जो आंसर आपका दिया है जो सी नंबर सी रामा सुब्रमण्यम, ये आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसको चुना गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में जो चुना गया है वो आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल जो नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल जो नियुक्त किया गया है ये आपके हैं ज्ञानेश्वर, जो आपके हैं नागेश्वर राव है। आपके कौन है? नागेश्वर राव है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त जो बनाए गए हैं वो हीरालाल समारिया हैं। सर कौन है? हीरालाल समारिया हैं। ऑप्शन एक हो जाएगा, हीरालाल समारिया हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो वी नारायणन है। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सही होगा, वी नारायणन। ठीक है ना, नोट कर लेना, गलती नहीं करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों से गलती बहुत हो रही है। भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है। तो सर ये आपके बने हैं के संजय मूर्ति। ये जो के संजय मूर्ति हैं ये आपके भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर ये संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग के नए जो अध्यक्ष आपके हैं वो आपके अजय कुमार है। कौन है? डॉक्टर अजय कुमार है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे। क्वेश्चन देखो दिया गया है प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। प्राक्कलन समिति में तो आप कहेंगे सर ये संजय जायसवाल हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, संजय जायसवाल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। 2025 में नए वित्त सचिव जो आपके बने हैं वो आपके अजय सेठ है। कौन है? अजय सेठ। ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है 2025 में किसने अपने उपन्यास आर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। हमने कहा सर आर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार है और बुकर पुरस्कार जो जीता है वो किसने जीता है। तो ये समंथा हार्वे है। कौन है? याद रखना है आर्बिटल पुरस्कार 2024 के लिए बुकर पुरस्कार जीते हैं वो आपके समंथा हार्वे हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष आपके कौन बनाए गए हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो तुहिन कांत पांडे को बनाया गया है। किसे? तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन डी नंबर ए राइट हो जाएगा। विनिमय बोर्ड के आपके हैं तुहिन कांत पांडे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स देखो दिया गया है पैरा गेम्स में, और पैरा गेम्स में याद रखना है पहला स्थान हासिल किया है किसने। तो आपके हरियाणा ने किया है, यानी आप कंसर्सी हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। पैरा गेम्स में हरियाणा ने पहला स्थान जीता है। और आपको याद रखना है इसका जो शुभंकर रहा है वो उज्ज्वला रहा है। क्या रहा है? तो याद रखना है जो आपका यहाँ पर पैरा गेम्स आपके हुए हैं उसका शुभंकर रहा है, उज्ज्वला रहा है, याद रखना है। इसमें से 34 स्वर्ण पदक आपके 39 आपके रजत और 31 आपके कांस्य पदक जीता है, यानी यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर आपके कौन बने हैं। तो बताइएगा 26वें गवर्नर जो आपके बने हैं वो आपके कौन बने हैं। 26वें गवर्नर आपके कौन बने हैं यहाँ पर है तो आप कहेंगे संजय मल्होत्रा हैं। शक्तिकांत दास मत लगा देना, रट्टा मारे हो। याद रखिए संजय मल्होत्रा बने हैं 26वें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो जवाब क्या हो जाएगा? संजय मल्होत्रा है, शक्तिकांत दास मत लगा देना। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा गया है, और 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो आपके हैं याद रखना है वो आपके ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। ये मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। चलिए क्वेश्चन दिया गया भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के जो कोच बनाए गए हैं वो किसको बना गया है। भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच बनाए गए हैं और ये आपके हैं खालिद जमील। कौन है? खालिद जमील भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल के नए कोच बने हैं। ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दिनेश महेश्वरी को चुना गया है। ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, दिनेश महेश्वरी ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपके हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसको चुना गया है। क्वेश्चन नंबर आपके 43 है और हमने कहा ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक बार गलती हो गई दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। हमने कहा विक्रम साराभाई की बात कह रहा है तो आपका हो जाएगा डॉक्टर एन राजराजन। और अगर आपसे पूछ लेता है इसरो का तो इसरो का हो जाता कौन है? वी नारायणन। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि संसदीय प्रदर्शन के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न अवार्ड दिया गया है। चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखिए फिर भी कुछ लोग जवाब दे भी रहे हैं, है ना, मतलब समझाने के बावजूद भी एक लोगों के जवाब ऐसे आ रहे हैं। धन्य हो आप लोग। संसदीय प्रदर्शन के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिया है। तो 17 सांसदों को दिया गया है। ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसे बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सही यहाँ पर देना है। हमने कहा
कि यहाँ पर आपका बिहार का नया मुख्य सचिव पूछा गया है, बिहार का नया मुख्य सचिव पूछा गया है। और बिहार का नया मुख्य सचिव आपके कौन हो जाएंगे? प्रत्यय सिंह आपके हैं। कौन? प्रत्यय अमृत, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया है, फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच किसको चुना गया है? तो याद रखना है यहाँ पर 46 नंबर है, 46 का ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर है। ये आपके बन गए हैं कौन? अभिषेक नायर हैं। अभिषेक नायर को यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच बनाया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं, ये उमा कांजी लाल हैं, प्रोफेसर उमा कांजी लाल हैं। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है ना की आपकी पहली महिला कुलपति चुनी गई हैं, कांजी लाल। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियंस का खिताब जीत लिया है। यहाँ पर 48 की बात करते हैं तो हमने कहा 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियंस का खिताब जो जीता है वो जीता है आपके किसने? तो आपके झारखंड ने जीता है। याद रखना है, हॉकी जो जीता है वो आपके झारखंड ने यहाँ पर जीता है। क्वेश्चन देखो दिया गया है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसको चुना गया है? तो याद रखना है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक है, नाम है सोनाली मिश्रा। क्या नाम है? सोनाली मिश्रा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि पेरिस डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो कहेंगे सर जी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, स्वर्ण पदक हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में ये चुना है विजया किशोर राहटकर। किसको? विजया किशोर राहटकर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विजया किशोर राहटकर बन जाएगा। सही क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव जो आपके बने हैं वो आपके कौन बने हैं? तो ये आपके निधि तिवारी हैं। कौन है? निधि तिवारी हैं। याद रखना है, प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव आपके हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष आपके कौन बने हैं? यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं अग्रवाल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हर्षवर्धन अग्रवाल हो जाएंगे। क्वेश्चन देखो दिया है, किस राज्य ने अंगदान में भारत में अग्रणी भूमिका निभाई है? उसके लिए पुरस्कार भी जीता है। और ये सही पुरस्कार जीता है किसने? तो आप कहेंगे सर ये तेलंगाना ने जीता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सही क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है? कहां की बात हो रही है? मलेशिया की बात हो रही है। मलेशिया में इंटरनेशनल चैलेंज जो बैडमिंटन के आपके लिए भेजे गए थे उसमें से महिला एकल का खिताब जो आप देखा जाए तो जीत लिया है। इनका नाम है देविका सिहाग। क्या नाम है? देविका सिहाग आपकी है, जो कि मलेशिया में अभी आपका बैडमिंटन हुआ था उसमें जीता है देविका सिहाग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर के नेतृत्वकर्ताओं को किस सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है, इनको जो पुरस्कार दिया गया है उस पुरस्कार नाम क्या है? तो याद रखना, युद्ध सेवा पदक। क्या? सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक दिया गया है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के नेतृत्वकर्ताओं को युद्ध सेवा पदक। मलेशिया 2025 में पहला अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? तो देख सकते हैं अभी बता दिया है कि आपका देविका सिहाग आपकी हैं। याद रखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज के खिताब जीता है देविका सिहाग बनेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य है जो आपका शीर्ष स्थान पर है? सर यूथ के बारे में पूछा गया है, यानी यूथ गेम्स के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो? पहला स्थान महाराष्ट्र है, इसको ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। नोट कर लीजिएगा कि सर जी जो महाराष्ट्र है आपके पहले स्थान पर, हरियाणा दूसरे स्थान पर है, राजस्थान तीसरे स्थान पर है। याद रखना है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। महाराष्ट्र जो आपका है वो पहले स्थान पर आपका है। याद रखना है, 158 पदक जीता था, जिसमें से 58 स्वर्ण जीता है, 47 आपकी चांदी जीता है यानी रजत, और 53 आपके कांस्य जीता है। ठीक है ना। बिहार में आपके गेम्स हुए थे, सेकंड हरियाणा है और तीसरा आपका राजस्थान आपका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पदक पुरस्कार प्रदान किया है? यहाँ पर जवाब देना है। हमने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पदक पुरस्कार दिया है, तो वीरता पुरस्कार की बात कर लिया है तो हमने कहा सर है यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो 6 कीर्ति आपका दिया था, है ना, और 33 आपका दिया था, और 33 और 6 होता है 39, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखना है आपका जवाब हो जाएगा 39 नंबर हो जाएगा। यानी 39 नंबर आपका 39 लोगों को दिया गया है वीरता पुरस्कार, जिसमें से आप दे सकते हैं 6 कीर्ति चक्र दिए गए हैं, जिसमें से 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, और 33 दिया गया है शौर्य चक्र दिया गया है। याद रखना है, इसका आंसर आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2025 में भारत के 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो सर 87 नंबर के जो आपके खिलाड़ी हैं ये आपके कौन है? तो आपके हरिकृष्णन एरा है। कौन है? हरिकृष्णन एरा है। याद रखिए, इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिकृष्णन एरा है। ये भारत के 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर आपके बने हैं। 88 नंबर की दिव्या देशमुख थी और 89 नंबर की एस रोहित कृष्णा है। तो याद रखना है, अगर आपको तीनों नोट करना है तो स्क्रीनशॉट एक साथ ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, है ना। याद रखिए 87 के जो आपके थे ये आपके हरिकृष्ण एरा है, 88 नंबर के दिव्या देश आपकी हैं, और 89 में आपके एस रोहित कृष्णा है। तीनों को साथ में नोट कर लीजिएगा।
यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है, तो हिंदी साहित्य अकादमी जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार क्या दिया है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है पार्वती तिर्की को। ऑप्शन डी हो जाएगा पार्वती तिर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, और विंटर गेम्स जो आपके हुए हैं कहां पर हुए हैं, विंटर गेम्स जो आपके हुए हैं है ना आपके लद्दाख में सर जी। आपको देखा जाए तो इसमें आपका पहला स्थान किसके, भारतीय सेना का है। किसका है, विंटर गेम्स में आपके भारतीय सेना, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, भारतीय सेना ने जीता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 2024 का जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया है वो किसको सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है शांति के लिए है, और शांति के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है नहीं, है ना, कौन है, निहोन हिडनॉन को, जापानी संगठन है, इसको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है जापानी संगठन को, निहोन हिडान को। ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए जो दिया गया है, अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है 3 लोगों को, यानी आप कहेंगे एस मोगलू, आपकी जॉनसन और आपके रॉबिन्सन, यानी इनमें से आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा डी नंबर। साहित्य के लिए जो 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, साहित्य के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है किसको, तो दोस्तों साहित्य के लिए मिला है ये हांगकांग आपके हैं, कौन है यहाँ पर, हांगकांग को दिया गया है साहित्य के लिए। क्वेश्चन आपका दिया गया है वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 बिल्कुल छाप लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन भी सकता है। यानी हमने कहा सर जी, देखो हमने कहा सर जी कुल कितने लोगों को दिया गया है पद्म पुरस्कार, तो जवाब देखो आ गया, हमने कहा 133 से ज्यादा लोगों को नहीं दिए जाते हैं, 133 लोगों से ज्यादा नहीं दिए जाते, 130 शायद होता है, लेकिन इस बार को और ज्यादा दिया गया, 139 लोगों को दिया गया है। इनमें से यहाँ पर हमने कहा था 7 याद रखना है, फिर 19 याद रखना है, इसके बाद याद रखना है आपको 113 याद रखना है, यानी 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। क्या है, विभूषण जो आपका है सबसे बड़ा होता है, इसके बाद सेकंड में आपका भूषण आपका होता है ना, भूषण जो आपका सेकंड में होता है, तीसरा होता है पद्म श्री होता है, पद्म श्री जो आपका है वो आपका तीसरा होता है। तो पद्म श्री 113 लोगों को, और भूषण पुरस्कार जो पद्म भूषण है 19 लोगों को, और पद्म विभूषण जो दिया है 7 लोगों को दिया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा ये बताना है, और हमने आपको क्रम बताया था और बताया था कि सबसे पहले ए आता है तो ए लगा देंगे, इसके बाद फरवरी आती है तो आप फरवरी लगा देंगे, इसके बाद यहाँ पर देखा जाए ए के बाद फरवरी आती है, यहाँ पर फिर इसके बाद बी आएगा, इसके बाद आपका यू आएगा, यानी ये 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ए से आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका हो गया ऑस्ट्रेलियन, एफ से हो जाएगा फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, बी से क्या होता है भैया, बी से क्या होता है एक बार बताएंगे, विंबलडन होता है, क्या होता है, विंबलडन होता है, विंबलडन होता है, और लास्ट में आपका आता है यूएस ओपन, क्या होता है, यूएसए ओपन होता है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो इस बात को याद रखना है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है वो जीते जैनिक सिनर, यानी यहाँ पर देखा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन है, तो यहाँ पर जैनिक सिनर आपके हो गए, जैनिक सिनर हो गए, जैनिक सिनर। इसके बाद सर जी एफ वाला जो आपका दिया गया है, यानी फ्रेंच ओपन जीते हैं कार्लोस, कौन जीते हैं, फ्रेंच जीते, दूसरा नंबर का आपको देते हैं कार्लोस जीते हैं। इसके बाद बी वाला हो गया कौन, विंबलडन, विंबलडन में भी जैनिक ने जीता है, किसने जीता है, जैनिक ने जीता है, और यूएस को भी आपके जैनिक ने जीता है। यानी आपको कुछ नहीं रट्टा मारना है, दिमाग में कुछ नहीं भरना है, एक बात भर लेना है कि कार्लोस अल्कोबार केवल फ्रेंच के चक्कर में पड़ गया, है ना, कार्लोस जो आपका है वो सिर्फ फ्रेंच के चक्कर में पड़ गया, बाकी सब का जुगाड़ लगा गया कौन, यहाँ पर जैनिक सिनर आपका हो गया। तो बस याद रखना है फ्रेंच ओपन आपका केवल कार्लोस ने जीता है, बाकी सब आपके जैनिक सिनर ने ही जीता है, और ये ए एफ बी यू आपके क्रम होते हैं, तो भैया याद रखना है एफ वाला जो आपका एक्स्ट्रा है ये कार्लोस हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या है, कह रहे बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो सर जी यह बताना है। हमने कहा ये बताइए कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो बाफ्टा हमने बताया था, बाफ्टा दिया गया है बॉडी वाला, है ना, यानी एंड्रियन ब्रॉडी है, यानी बॉडी के लिए आपको बाफ्टा याद रखिएगा, बाफ्टा आपका ब्राडी, एंड्रियन ब्राडी, ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। सर जी भौतिक के लिए 2024 में पुरस्कार जो दिया गया है, एक क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा भी गया है, तो आपके ये दिया गया है हॉपफील्ड को दिया गया है और आपके हिटल को दिया गया है, यानी आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है, ये जॉन हॉपफील्ड हैं और जेफरी हिटन आपके हैं, याद रखना है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। सर जी वैश्विक भूख सूचकांक 2024-25 में भारत कौन से स्थान पर आपका है, वैश्विक भूख सूचकांक पूछा गया है, और भूख सूचकांक में सर जी पूछा गया तो हमने कहा भारत के स्थान तो सर जी 105 है, लेकिन पाकिस्तान के स्थान जो आपका है वो आपका 109 आपका है, याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हैरत उत्सव का आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ है, हैरत उत्सव का आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ है, तो सर ये आपके जम्मू कश्मीर में हुआ है, हैरत उत्सव आपका हुआ है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, तो भैया ये जो सम्मान दिया गया है वो किसको दिया गया है, हमने कहा पायल कपाड़िया है,
पायल आपके फंस जाती है पैर में, तो भैया याद रखना है फंस जाती है पायल, यानी आप कहेंगे सर फ्रांस, और पायल हो जाएगा, है ना, पायल पैर में फंस जाती है यानी फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है, रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपकी कौन बनी है? तो सर जी यहाँ पर देखो राम आपसे दिया गया है रामसर, तो हमने कहा जय श्री राम लिखना है, जय श्री वेंकटेशन हो जाएगा, जय श्री राम यानी रामसर पुरस्कार जय श्री वेंकटेशन हो जाएगा, सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024-25 आपका है। नवाचार सूचकांक 2024-25 में दोस्तों याद रखना है भारत के स्थान आपका 39 आपका है। याद रखना है कि नवाचार सूचकांक जो आपका है 39 स्थान में आपका भारत है, याद रखना है। वहीं पर देखा जाए तो पहले स्थान में स्विट्जरलैंड है। कौन है? पहले स्थान में जो आपकी है वो आपकी स्विट्जरलैंड आपका है, और अंतिम अंगोला है। क्वेश्चन देखो दिया है, मिसेज वर्ड आपकी कौन बनी है? मिसेज वर्ड जो बनी है वो आपकी कौन बनी है? मैसेज वर्ड जो आपकी बनी है वो आपकी 75 नंबर में आपकी कौन बनी है? मैसेज वर्ड पूछा गया है, तो हमने कहा मैसेज वर्ड आपकी ले गई, है ना, यानी इस बार का वर्ल्ड कप ले गई, है ना, इस बार का वर्ड ले गई, कौन? गेलई, तो यहाँ पर आपका गेलई हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये भी पूछा है कि भैया मैसेज वर्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला भी है, तो पहली अश्वेत महिला भी है, तो ये भी याद रखना है गेलई, तो त्यांगसे गेलई आपकी बनी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025, गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 जो दिया गया है वो आपकी किसको? दलाई लामा को दिया गया है। गोल्ड निकलता है, मर्करी निकलता है लावा से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, दलाई लामा हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया, विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। हमने कहा खाद्य दिया है, खाद्य मतलब होता है हंगरी, हंगरी मतलब भूखा, भूखा मतलब हंगरी, हंगरियन, यानी डॉक्टर मारियंगोला हंगेरिया, ये जो आपके विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है, खाद्य हो जाएगा, और हंगरी मतलब भूखा हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर हमने कहा जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, एक मिसाइल काम किया था ना, एक मिसाइल काम किया था, यानी मिसाइल हो जाएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिसाइल बेच लेट हो जाएंगे, इंदिरा गांधी जो दिया गया है मिसाइल बेच आपका हो जाएगा लेट। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, और स्टार होते हैं कहाँ पर? बादल में, और बादल में स्टार घने घने होते हैं, यानी घाना हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिनको भी नहीं आता है पुरस्कार वाली वीडियो हमारी देख लीजिएगा, वहां पर हमने पूरा ट्रिक से बताया है, तो पुरस्कार वाली वीडियो ट्रिक से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, किस लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो याद रखना है यहाँ पर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के बारे में कह रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, तो सही आपका आंसर हो जाएगा, देखो बुकर पुरस्कार है, और यहाँ भी आपका बात दिया गया है, यानी बानू मुश्ताक आपकी हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, तो बानू मुश्ताक आपको हो जाएगा, बासे बानू भी आपका दिया है, ऑप्शन ए बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? हमने कहा फोटो खिंचाने आप लोग समर की छुट्टी में जाते हैं, यानी समर अबू एफॉल हैं, यानी याद रखना है कि इस बार का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है, समर अबू को चुना गया है। और फोटो आप खिंचाते हैं कब? समर में खिंचाते हैं, यानी गर्मियों की छुट्टी में जाते हैं और खिंचाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है, चापचार कूट महोत्सव है, चापचार कूट महोत्सव सर आयोजन किया गया है, तो ये जो आपका आयोजन किया गया है ना, कहां पर किया गया है? तो याद रखना चापचूर आपके मिजोरम में है। कहां पर है? चापचूर आपके मिजोरम में है, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। तो ये भारत नेपाल जो साहित्य महोत्सव 2025 हुआ है, इसका आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है? कह रहे भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का जो आयोजन किया गया है वो कहां पर किया गया है? रखना है मथुरा, आपके इसका आंसर होगा डी नंबर, मथुरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 84 है। कह रहे जी एशिया पावर इंडेक्स 2024-25 में भारत कौन सा स्थान आपका हासिल किया है? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि उस समय आपने गौर नहीं किया, फिर से गौर करिए। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 आपके मथुरा में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान आपका हासिल हुआ है? यहाँ पर जो आंसर आपका है इसका क्या हो जाएगा? तो याद रखना 84 नंबर इसका ऑप्शन क्या होगा? एशिया पावर में कौन है? एशिया पावर में भारत आपका तीसरे नंबर पर है, याद रखना है, और पहले में आपका यूएसए है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? तो आपके नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है धर्म चक्रवर्ती सम्मान। क्वेश्चन दिया गया है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन से स्थान मिला है? तो याद रखना है 2025 में जलवायु परिवर्तन के लिए मिला है, ये मिला है भारत का 10वां स्थान मिला है, 10वां। पहला आपका डेनमार्क है, ठीक है, पहला जो आपका है वो डेनमार्क आपका है, डेनमार्क जो आपका पहला है, और भारत को मिला है 10वां मिला है, याद रखना है। सर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 59 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ये दोबारा क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया है, याद रखिएगा 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। पहला पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला था, मलयालम भाषा के लिए मिला था, 1965 मिला था। 57 नंबर का दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए मिला था। सही 58 नंबर का जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत भाषा के लिए मिला था, है ना। यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में है, पुरस्कार 11 लाख आपकी है, प्राप्तकर्ता जो आपका प्रदान करता है वो भारतीय ज्ञानपीठ संन्यास आपका है, यानी भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा होता है। स्क्रीनशॉट छाप लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है सरस्वती सम्मान,
और सरस्वती सम्मान भी नोट कर लेना है। 34वें नंबर का जो सरस्वती सम्मान दिया गया है वो साधु भद्रे दास है। साधु भद्रे दास आपके याद रखना है। यहाँ पर ये प्रदान जो करता है वो के बिरला फाउंडेशन। पहला पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था 1991 में उनकी आत्मकथा के लिए। 33वें नंबर का प्रभा वर्मा को दिया गया था, याद रखना है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। चलिए, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। 89 नंबर आपसे पूछा गया है और सर जी 89 का ऑप्शन देगा इनमें से सभी, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत और आपके प्रवीण कुमार। याद रखिए, देखो मनु भाकर जानते हैं, डी गुकेश को जानते हैं, हरमनप्रीत को जानते हैं और एक प्रवीण कुमार भी है। याद रखिए इनमें से ऑप्शन हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर जी गोल्ड मरकरी अवार्ड दिया गया है, हमने कहा दलाई लामा को दिया गया है। गोल्ड मरकरी अवार्ड दलाई लामा। सर जी पर्यावरणविद पुरस्कार 2000 जो दिया गया है 25 है ना, वो सम्मानित किया गया है। हमने कहा पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, चाहे वो आपका प्रशांत महासागर हो चाहे कुछ भी हो। तो आचार्य प्रशांत पर्यावरण पुरस्कार ऑप्शन आपका सी बनेगा। सर जी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सी स्थान आपका है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 176वां स्थान आपका है। कितना, 176 स्थान आपका है। वहीं पर रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बनी है। तो रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो आपकी बनी है जय श्री वेंकटेशन। कौन बनी है, जय श्री वेंकटेशन बनी है। याद रखिए राम आपको बताया था, राम और जय श्री राम है ना, जय श्री राम रामसर। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आपके हैं क्रिस्टी कोवेंटी। कौन है, क्रिस्टी कोवेंटी जो आपकी हैं ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बनाई गई है। क्या हो जाएगा, कृष्ण जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की है क्रिस्टी कोवेंट्री। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो स्थापना है वो आपके 23 जून 1984 में हुई थी। मुख्यालय आपके लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हो गए क्रिस्टी कोवेंट्री। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किसको किया गया है। तो आप कहेंगे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है राम सुतार को दिया गया है ना। यहाँ पर देखो महाराजा थे कौन, राजा राम यानी राम हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है आईफा अवार्ड, और आईफा अवार्ड जो दिया गया है वो क्या हो गया, यहाँ पर लेडीज लापता हो गई, यानी आईफा अवार्ड दिया गया है लापता लेडीज को। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये आईफा जो आपका है लापता लेडीज हो गई। क्वेश्चन देखो दिया है एविल पुरस्कार, एविल खाएंगे तो भैया मसाकी जो आपकी है, मसे जो आपकी है मसाज आपका यानी कसीवारा। तो आप कहेंगे एविल पुरस्कार जो दिया गया है मसाकी को दिया गया है। और ये मसाकी है कहाँ की, तो मसाकी शब्द जो आपका आया है, ये मसाकी शब्द जो आपका है कहाँ का है, जापान का है, याद रखना है। यानी एविल पुरस्कार जो गणित का एविल पुरस्कार है वो दिया गया है आपके मसाकी कसीवारा को दिया गया है और ये जापान के है, याद रखना है। क्वेश्चन दिया है प्लिट्जर पुरस्कार दिया है, और प्लिट्जर पुरस्कार पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। किसके लिए, पत्रकारिता के लिए। कभी क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पत्रकारिता से संबंधित होता है, यानी प्लिट्जर पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता से है। और हमने कहा पिया और जिया, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये नंबर हो जाएगा लियो जियाकुम जो आपके हैं, पिया जो आपके हैं जियाकुम पियाजुम है ना, प्लिट्जर और आपका जिया यानी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है ऑस्कर अवार्ड, और ऑस्कर अवार्ड कौन है, इग्नोर नहीं करना है। यानी 99 की बात करते हैं तो हमने कहा सर ऑस्कर अवार्ड को इग्नोर नहीं करते हैं, एनोरा यानी ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया है वो आपको हो जाएगा एनोरा को दिया गया है। यानी सर ये ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो जीता है एनोरा ने जीता। भैया भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके 9 आबादी आपके जो अड्डे हैं इसको तबाह किया है। यानी सर 1 की बात करते हैं तो 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये था आपका ऑपरेशन सिंदूर। यानी राइट आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हाल ही में जारी किया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी स्थान मिला है। चलिए साथ ही यहाँ पर जवाब देना है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी स्थान मिला है। यहाँ पर देखा जाए सर जी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 151 है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 151 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1 जो आपकी सबसे ज्यादा है ना, यानी यहाँ पर देखा जाए जो 1 सबसे आपके ज्यादा है वो आपकी मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि ये भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी है जो कि मध्य प्रदेश है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि विश्व बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में से किसको नियुक्त किया गया है। यहाँ पर 4 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 4 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सजिसी नंबर ये है आपकी खुन्यास पटामा। कौन है, खुन्यास पटामा। ये विश्व बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि 2026 एशियाई खेलों में पहली बार किसे शामिल किया गया है। तो 2026 में जो आपके एशियाई खेल होंगे इसमें दोस्तों याद रखना है ये आपका एक खेल है जो आपका मिश्रित मार्शल आर्ट है, इसको यहाँ पर भी शामिल कर लिया गया है 2026 के एशियाई खेलों में मार्शल आर्ट को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित गंगा एक्सप्रेस पर अभ्यास किया गया है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ये है आपका शाहजहांपुर हो जाएगा, सी नंबर शाहजहांपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस हाल ही में 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है वो किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके सात्विक जो आपके साईराज हैं, चिराग सेठी है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर है उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस राज्य सरकार ने 1 मई 2025 से राज्य में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी धान कटने के बाद जो उसका प्यार निकलता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर देखा जाए वन की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसके द्वारा राज्यों को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिया गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल जो अभी आपका पाकिस्तान और भारत में युद्ध की चर्चा चल रही थी, तो यहाँ पर आपने देखा होगा मॉक ड्रिल है ना, यहाँ पर रात में जैसे बोलेगा आपको लाइट बंद कर देना है। सर ये घोषणा जो किया था वो किसने किया था, तो यहाँ पर याद रखना है ये जो आपके अमित शाह हैं, याद रखना अमित शाह लगाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं लगाना है। याद रखिए इसका जो आंसर आपका दिया है वो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अमित शाह के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2025 में किस देश के द्वारा क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आप लोगों को स्टार लगा देना है, आईएमपी क्वेश्चन आपका है। ये जो आपके क्वाड देश हैं इनके नेताओं की शिखर सम्मेलन होगी। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत में आपका है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, भारत मेजबानी किया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में हाल ही में से किसको नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखा जाए सर 11 नंबर दिया हुआ, 11 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आलोक जोशी है ना, कौन है आलोक जोशी, इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य के अमल सदी चीकू को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये जो आपका चीकू है जिसका नाम है अमल सदी चीकू, हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और ये जीआई टैग जो आपका है कहाँ का है, तो आप कहेंगे सर गुजरात का है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रूस की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन में से करेंगे। यानी रूस में जो आपका विजय दिवस की परेड हुई है उसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है वो किसने किया है, तो सर ये आपके संजय सेठ है ना, सेठ लोग आपके हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा संजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रवाह नामक जो पोर्टल है हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो साथ ही याद रखना है प्रवाह पोर्टल है और शुरू किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है प्रवाह पोर्टल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस देश के द्वारा महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी यहाँ की महिलाएं है ना, यानी ये महिला क्रिकेट में जो ट्रांसजेंडर हैं वो लोग इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। ये सर ये आपका ब्रिटेन है, यानी जो आपका इंग्लैंड एंड वेल्स जो आपकी है ना उसके माध्यम से, तो आपका ब्रिटेन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा ज्योति योजना आपकी शुरू की गई है। ज्योति योजना शुरू की गई है, यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर 16 नंबर दिया गया है और 16 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये है आपका केरल है जो कि ज्योति योजना शुरू किया है, इसमें भी आपको स्टार लगाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश हाल ही में किसको बनाया गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बना है और ये सर आपका बना है कौन, आपका अंगोला है, कौन है अंगोला है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर अंगोला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सरकार द्वारा कहां पर सड़क सुरक्षा नीति 2025 पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए सरकार द्वारा कहां पर सड़क सुरक्षा नीति 2025 पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। यहाँ पर 18 की बात कर लेते हैं तो सर आपका जो आंसर बनेगा वो राइट आपका डी हो जाएगा, आपका नई दिल्ली है, क्या है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा देश है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश आपका बना है। तो दोस्तों याद रखना है दुनिया का तीसरा आपका सबसे बड़ा है ना बन गया है जो वाहन निर्माता बना है। यानी 19 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ये सी नंबर है, यहाँ पर भारत आपका आंसर सी नंबर है, भारत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि रामानुजन एक महान गणित की यात्रा नामक जो पुस्तक है इसका हाल ही में विमोचन किया गया है, इसके जो लेखक आपके इनमें से कौन है। यहाँ पर देखा जाए सर जो आपका विमोचन हुआ है एक महान गणित की यात्रा है ना, यानी देखा जाए तो सर इसके लेखक पूछा है, इसके लेखक आपके हैं अरुण सिंघल है और साथ में देवेंद्र कुमार शर्मा, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उपरोक्त में से दोनों आपका आंसर है, राइट हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है किस राज्य में हाल ही में त्रिशूरपुरम महोत्सव का आयोजन किया गया है। बिल्कुल आपके निचोड़ आपकी करंट अफेयर आपकी है ना, आज की क्लास जो हमने रखा है बिल्कुल निचोड़ है। का सर किस राज्य में त्रिशूलपुरम महोत्सव है आयोजन किया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा आपका सजी केरल है, क्या है केरल है, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि रामकृष्ण राव को हाल ही में किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में आपको नियुक्त किया गया है। चलिए बता सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है।
हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो के राव है ना, के राव कृष्ण राव है, यानी के राम कृष्ण राव को हाल ही में किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में यहाँ पर चुना गया है। और ये जो चुना गया है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, तेलंगाना राज्य के लिए। किसके लिए? तेलंगाना राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है रामकृष्ण राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आयुष्मान भारत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस है और सर ये मनाया जाता है, कब मनाते हैं? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल ऑप्शन आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आईपीएल 2025 में शतक लगाने वाले देश के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हाल ही में आपके कौन बने हैं? तो सर ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। कौन है? वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों के लिए किस डोमेन का परिचालन शुरू कर दिया है? यानी जितने भी आपके बैंक हैं इस डोमेन का ही यूज करेंगे, बैंक.in। क्या करेंगे? बैंक.in, यानी राइट आंसर आपका बनेगा कौन है? यहाँ पर भी हो जाएगा बैंक.in का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 2025-26 के लिए किसे प्राक्कलन समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो साथ ही ये आपके संजय जायसवाल हैं, जिनको प्राक्कलन समिति का नया सदस्य प्रमुख नियुक्त किया गया है, संजय जायसवाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सुधीरम कम 2025 का किताब हाल ही में किसने जीता है? सुधीरम कम है और 2025 का किताब जो जीता है वो किसने यहाँ पर जीता है? सही जवाब आपका हो जाएगा सर जी यहाँ पर चीन हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 1 मई को मनाते हैं, ऑप्शन आपका ए बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गोल्डमैन पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? यानी पर्यावरण का ये महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है गोल्डमैन पुरस्कार, और हाल ही में जैसे जो आपका दिया गया है ना, याद रखना इनमें से देखा जाए तो आपकी सोमिया गर्वी है, एलेन भी आपके हैं और निका भी हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए सभी नीक लोग आपके हैं, तो ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। यानी गर्व से ऐलान किया है, सभी लोग नीक हैं और ये आपके गोल्डमैन हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तरी सेना कमांडर का पदभार हाल ही में किसने संभाल लिया है? तो उत्तरी सेना कमांडर का जो पदभार हाल ही में संभाला है, ये संभाला है प्रतीक शर्मा। कौन है? प्रतीक शर्मा, ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, प्रतीक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हाल ही में आपकी कौन बनी है? ये भारतीय नौसेना की पहली महिला आपके इंस्ट्रक्टर हाल ही में बनी है, जो कि फ्लाइंग के आपके हैं, और इनका नाम है दिव्या शर्मा। क्या नाम है? दिव्या शर्मा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत सरकार ने किस योजना के तहत शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक किताबों को सस्ती दरों पर पहुंचाने के लिए यहाँ पर शुरू किया है? यानी ऐसी आपकी शैक्षिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक है बुकें हैं, इनको सस्ती दरों में पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ज्ञान पोस्ट। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ज्ञान पोस्ट, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ज्ञान पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यहाँ पर 33 नंबर दिया है, और 33 को ऑप्शन में बनेगा ए हो जाएगा, नई दिल्ली है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा है ये आपकी नई दिल्ली, ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि एंथनी अल्बनीज हाल ही में किस देश के पुनः प्रधानमंत्री यहाँ पर चुन लिए गए हैं? तो एंथनी अल्बनीज जो आपके हैं ये पुनः प्रधानमंत्री बने हैं, और याद रखना है यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया के सबसे उम्रदराज महिला इनाह कैनबरो का हाल ही में देहांत हो गया है, किस देश की आपकी रही हैं? यानी ये दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला रही हैं, जिनका नाम है इनाह कैनाबरो। देखा जाए तो यहाँ पर 35 नंबर और 35 की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये ब्राजील की थी। कहाँ की थी? ब्राजील, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के जो प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है? देख सकते हैं राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये है आपके प्रकाश मखदूम। कौन है? प्रकाश मखदूम है, ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार के द्वारा, यानी किस राज्य द्वारा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी यहाँ पर की गई है? तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी आपकी भारत में हुई थी, ये आपकी हुई है तेलंगाना में, तो बिल्कुल आपका आईएमपी है, याद रखना है, जो आपकी थाईलैंड की जीती है ना, ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि योग संत बाबा शिवानंद का हाल ही में देहांत हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? देखो आज कमेंट पर फोकस कम करेंगे क्योंकि लाइट है नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर जल्दी से क्लास को खत्म करेंगे, कोई ट्रिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा, है ना, तो इसलिए आपकी क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, बस आपकी क्लास हो रही है, कैसे हो रही है वो हम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए कमेंट पर फोकस नहीं करना है, फोकस करना है क्लास को अच्छी तरीके से खत्म करना। देखो योग संत बाबा शिवानंद का हाल ही में देहांत हुआ है, इनको पद्मश्री सम्मान जो मिला था वो याद रखना है 2022 में मिला था, ऑप्शन डी हो जाएगा 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया की सबसे उम्रदराज की जो महिला है हाल ही में आपकी कौन बन गई है, यानी उनके मरने के बाद एक नया रिकॉर्ड फिर से कायम किया है, दूसरी महिला आपकी आ गई है, लगभग 110 के लगभग आपकी हैं, और देखा जाए तो आपकी है कौन, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, इनका नाम है एथिल कैटराहम। कौन है? एथिल कैटराहम, उनके मरने के बाद भैया ये रिकॉर्ड बना रही है, ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कलिंगा सुपर जो कप है, कलिंगा सुपर कप 2025 का जो किताब है हाल ही में किसने जीता है? तो साथ ही याद रखना है कलिंगा सुपर कप 2025 ये जो सर जी आपका गोवा एफसी है, कौन है? गोवा एफसी है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि लॉरेंस वोंग हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। लॉरेंस वोंग हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ पर देखा जाए सर 41 नंबर दिया है और 41 को ऑप्शन बी हो जाएगा आपके सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है ना। लॉरेंस वोंग हाल ही में ये बने हैं सिंगापुर, ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथ ही याद रखना विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई को। कब मनाते हैं? 8 मई, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा 8 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार के द्वारा किस देश के ओटीटी और अन्य मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की सामग्री पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका कौन सा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये पाकिस्तान था, है ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का जो कार्यकाल है वो विस्तार कितने वर्ष का किया गया है, यानी इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। याद रखना है कितने दिन के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर ए राइट हो जाएगा। याद रखना बी नंबर 1 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए टेस्ट आपके रोहित शर्मा थे, इसके यहाँ पर देखा जाए तुरंत बाद आपके विराट कोहली ने भी यहाँ पर संन्यास की घोषणा किया था। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सी दिया है रोहित शर्मा, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है भारत ईरान संयुक्त आयोग की जो बैठक है इसका आयोजन हाल ही में आपके कहां पर किया गया है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो भारत और ईरान के जो बीच में संयुक्त आयोग है इसकी बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया है, वो आपकी नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इस राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से आदि शक्ति अभियान शुरू किया गया है। यहाँ पर 47 नंबर दिया गया है कि महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है आदि शक्ति, और ये जो आपका शुरू किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा महाराष्ट्र, आंसर हो जाएगा डी नंबर है, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है आदि शक्ति। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि आईएमएफ बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। चलिए बताइएगा कि आईएमएफ बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर बनाए गए हैं। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ये आईएमएफ बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथ ही ये मनाते हैं आपके 5 मई को मनाते हैं। हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो भैया आप कहेंगे सर 5 मई, ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत यूएई साइबर सुरक्षा एक्सचेंज का दूसरा संस्करण हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया है। यानी यहाँ पर 50 की अगर बात कर लेते हैं तो भारत यूएई साइबर सुरक्षा एक्सचेंज है, इसका दूसरा संस्करण हुआ है और दूसरा संस्करण आपके दुबई में हुआ है। कहां पर हुआ है? दुबई, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क हाल ही में कहां पर खोला जाएगा। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यह भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क है और खोला जाएगा आपके सजीव नोएडा में। ऑप्शन डी हो जाएगा नोएडा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महाराणा प्रताप की जयंती किस तिथि को मनाई गई है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो महाराणा प्रताप की जो जयंती है वो किस तिथि को मनाई गई है। तो साथ ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 मई, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 9 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व स्क्वैश चैंपियंस 2024-25 हाल ही में कहां पर शुरू किया गया है। तो साथ ही याद रखना है आपका आंसर जो बनेगा ये आपका शिकागो है। क्या है? शिकागो है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये विश्व स्क्वैश चैंपियंस 2024-25 है जो कि शिकागो में है, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में हाल ही में किस शहर को शामिल किया गया है। यानी वैश्विक आयु अनुकूल शहर है ना, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो शहर आपका है शामिल किया गया है सर, इसका नाम आपका है कोझिकोड जो कि आपका केरल है ना। आयु अनुकूल शहर है जो कि आपका कोझिकोड, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि साफ अंडर 90 2025 चैंपियंस की मेजबानी किस राज्य में पहली बार यहाँ पर की जा रही है। यानी यहाँ पर देखा जाए जो आपकी सैफ अंडर 90 प्रतियोगिता है इसकी मेजबानी ये पहली बार की जा रही है और आपका जो राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का जो आयोजन है हाल ही में कहां पर किया जा रहा है। यहाँ पर 56 की बात कर लेते हैं सर, ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपका नेपाल है जहां पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जाना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सर नेपाल, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उद्घाटन जो किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है। यानी लखनऊ में जो ब्रह्मोस एरोस्पेस की परीक्षण सुविधा हुई है, यूपी करंट अफेयर में आपको बताया भी था, है ना। यानी यहाँ पर रक्षा से रिलेटेड आपके हैं तो राजनाथ ही आपको लगाना है, योगी आदित्यनाथ नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चीन और किस देश के बीच उच्च स्तरीय वार्ता जिनेवा में आपकी हुई है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए 58 नंबर की बात करते हैं तो सर ये आपके जो हुआ है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका अमेरिका है और आपका चीन है। यानी चीन और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय वार्ता कहां पर हुई है, जिनेवा में की गई है। ऑप्शन आपका भी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि किस राज्य के सीएम ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2 पहलों का अनावरण किया है। यानी यहाँ पर देखा जाए आप देखा जाए तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो राइट आपका सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी के सरकार यानी उत्तर प्रदेश के जो आपके मुख्यमंत्री हैं
इन्होंने यहाँ पर यानी देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक के साथ दो पहलों की शुरुआत किया है। ये आपकी किसके साथ मिलकर है, तो आपकी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। इसमें आंसर आपका नेपाल हो जाएगा, याद रखना ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। सी वाला काट देना है, यहाँ पर दोनों दिया गया था, है ना, दोनों दिया गया है, इसको सी हटा दीजिएगा। ये आपका नेपाल में हुआ है, याद रखना है नेपाल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है, और ये भी हमने बताया था सर, आदि शक्ति जो शुरू किया है वो किया है आपके महाराष्ट्र ने। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाते हैं, ये कब मनाते हैं, 62 नंबर आपसे कह रहा है। सही 62 नंबर की बात करते हैं तो आपके ये 11 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 11 मई। ऑप्शन आपका ये नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का जो 20वें नंबर सत्र का आयोजन हुआ है ये कहां पर हुआ है, 23 नंबर आपसे कह रहा है। तो सर 23 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका ये न्यूयॉर्क में हुआ है। जो वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम है ये आपके न्यूयॉर्क है। ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करेगी, और ये जो आपको आपूर्ति करेगी उत्तर प्रदेश के लिए 1500 मेगावाट, है ना, ये आपकी अडानी पावर के द्वारा होगी। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, अडानी पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है सर जी आपका 65 नंबर, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों ने महत्वपूर्ण करंट अफेयर, यानी जिसको बोलते हैं ना महत्वपूर्ण करंट अफेयर, ये पूरे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन रहे हैं। सिलेक्टेड आपके कह सकते हैं करंट अफेयर आपको लिए गए थे, और इतना अगर आपने पढ़ लिया है तो उम्मीद है कि कल का पेपर आपका बिल्कुल धुआं उड़ने वाला होगा पूरी तरीके से, है ना, तो उसको आप लोग कवर कर सकते हैं। अगली क्लास के हम आपको लिंक दे रहे हैं, तो आपके दिवस, है ना, जाते जाते आप एक काम ये करिए, दिवस पढ़ लीजिए, दिवस का रिवीजन हम आपको कराएंगे। हालांकि इसके पहले आपको पढ़ाया था, लेकिन आज का ये जो वीडियो आपका होगा वो नया वीडियो होगा, जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं हैं, हमने थोड़ा रखा है, और उसमें देखा जाए तो आपके बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन रखा है दिवस वाला। तो छोटा सा वीडियो है, 10 से 15 मिनट का है, उसको आप ये देखिए लिंक दी जा रही है, उसको क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करके उस पर आप लोग आ जाइए, और वो क्लास को भी आप लोग खत्म कर लीजिए अच्छी तरीके से, है ना। दिवस रिलेटेड है, क्वेश्चन तो आपको बनेगा ही बनेगा। मिलान करने के लिए आएगा तो 4 आपके बन जाएंगे, तो इसलिए अगली क्लास को तुरंत आइए और तुरंत से शुरू करते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए अगली क्लास में।